सुबह सुबह एक मांझी नदी की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसका पैर किसी चीज से टकराया। झुककर उसने देखा, पत्थरों से भरा हुआ एक झोला पड़ा था। नदी के किनारे पहुंचकर उसने अपना जाल किनारे पर रख दिया। वो सुबह के सूरज के उगने की प्रतीक्षा करने लगा। सूरज उग आए तो वो अपना जाल फेंके और मछलियां पकड़े। वो जो झोला उसे पड़ा हुआ मिला था, जिसमें पत्थर थे, उसमें से वो एक एक पत्थर निकालकर शांत नदी में फेंकने लगा। सुबह के सन्नाटे में उन पत्थरों के गिरने की छपाक की आवाज उसे बड़ी मधुर लग रही थी। उस पत्थर से बनी लहरें उसे मुग्ध कर रही थी। वो एक एक करके पत्थर फेंकता जा रहा था। धीरे धीरे सुबह का सूरज निकला, रोशनी हुई। तब तक उसने झोले के सारे पत्थर फेंक दिए थे। सिर्फ एक पत्थर उसके हाथ में रह गया था। सूरज की रोशनी में देखते ही जैसे उसके हृदय की धड़कन बंद हो गई, सांस रुक गई। उसने जिन्हें पत्थर समझकर फेंक दिया था, वे हीरे जवाहरात थे, लेकिन अब तो अंतिम पत्थर हाथ में बचा था और वो पूरे झोले को फेंक चुका था। और वो रोने लगा, चिल्लाने लगा। इतनी संपदा उसे मिल गई थी कि अनंत जन्मों के लिए काफी थी, लेकिन अंधेरे में, अनजाने में, उसने उस सारी संपदा को पत्थर समझकर फेंक दिया था। लेकिन फिर भी वो मछुआरा सौभाग्यशाली था, क्योंकि अंतिम पत्थर फेंकने से पहले सूरज निकल आया था और उसे दिखाई पड़ गया था कि उसके हाथ में हीरा है। साधारणतया सभी लोग इतने भाग्यशाली नहीं होते। जिंदगी बीत जाती है, सूरज नहीं निकलता, सुबह नहीं होती, सूरज की रोशनी नहीं आती, और सारे जीवन के हीरे हम पत्थर समझकर फेंक चुके होते हैं। जीवन एक बहुत बड़ी संपदा है, लेकिन आदमी सिवाय उसे फेंकने और गंवाने के कुछ भी नहीं करता है। जीवन क्या है, ये भी पता नहीं चल पाता और हम उसे फेंक देते हैं। जीवन में क्या छिपा है, कौन से राज, कौन से रहस्य, कौन सा स्वर्ग, कौन सा आनंद, कौन सी मुक्ति, उन सब का कोई भी अनुभव नहीं हो पाता और जीवन हमारे हाथ से चला जाता है। जिन लोगों ने जीवन को पत्थर मानकर फेंकने में ही समय गंवा दिया है, अगर आज उनसे कोई कहने जाए कि जिन्हें तुम पत्थर समझकर फेंक रहे थे, वे हीरे मोती थे, तो वे नाराज होंगे, क्रोध से भर जाएंगे। इसलिए नहीं कि जो बात कही गई है वो गलत है, बल्कि इसलिए कि यह बात इस बात का स्मरण दिलाती है कि उन्होंने बहुत बड़ी संपदा फेंक दी। लेकिन चाहे हमने कितनी ही संपदा फेंक दी हो, अगर एक क्षण भी जीवन का शेष है तो फिर भी हम कुछ बचा सकते हैं, और कुछ जान सकते हैं, और कुछ पा सकते हैं। जीवन की खोज में कभी भी इतनी देर नहीं होती कि आदमी निराश हो। लेकिन हमने यह मान ही लिया है, अंधेरे में, अज्ञान में, कि जीवन में कुछ भी नहीं है सिवाय पत्थरों के। जो लोग ऐसा मानकर बैठ गए हैं, उन्होंने खोज के पहले ही हार स्वीकार कर ली है। जीवन मिट्टी और पत्थर नहीं है। जीवन में बहुत कुछ है। अगर खोजने वाली आंखें हों तो जीवन से वो सीढ़ी भी निकलती है जो परमात्मा तक पहुंचती है। इस शरीर में भी, जो देखने पर हड्डी, मांस और चमड़ी से ज्यादा नहीं है, वो छिपा है जिसका हड्डी, मांस और चमड़ी से कोई संबंध नहीं है। इस साधारण सी देह में भी जो आज जन्मती है कल मर जाती है और मिट्टी हो जाती है। उसका वास है जो अमृत है, जो कभी जन्मता नहीं और कभी समाप्त नहीं होता है। रूप के भीतर अरूप छिपा है और दृश्य के भीतर अदृश्य का वास है। और मृत्यु के कुहासे में अमृत की ज्योति छिपी है, जिसकी कोई मृत्यु नहीं है।